Hello students, today I will tell you how to record transactions in the journal. First of all, what is journal? Journal क्या होती है? Journal जो वर्ड है ना, ये जिस वर्ड से बना है JOUR जर, it is a French word and in French it means one day. ए डे, एक दिन को हम जर कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। तो जर्नल एक टाइप की डे बुक है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकली यानी कि डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। सो यू कैन से जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको हम जर्नल वाली बुक में रिकॉर्ड करेंगे और इस रिकॉर्ड को हम एंट्री की फॉर्म में रखते हैं, इसलिए कहा गया है इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, इन जर्नल रिकॉर्ड इज केप्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का सिंपल मीनिंग है इन द सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जिस ऑर्डर में हैपन हो रही हैं उसी ऑर्डर में इनको हम रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो जर्नल एक बुक का नाम है। दूसरी टर्म कई बार आती है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज जर्नलाइजिंग एंड व्हाट इज जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग क्या होती है? द प्रोसेस और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। वो मेथड जिससे आप जर्नल में एंट्रीज करोगे उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। और द फॉर्म इन विच द रिकॉर्ड विल बी केप्ट इन द जर्नल, जिस फॉर्म में जिस मैनर में आपको ये रिकॉर्ड जर्नल में मिलेगा उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जर्नल में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम आएंगे कि जर्नल बुक का परफॉर्मा क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। ये आपके सामने जर्नल का परफॉर्मा बना हुआ है। यू कैन सी देयर आर 5 कॉलम्स। इसमें फर्स्ट कॉलम आपको मिलेगा डेट का। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले आपने जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है उसको आपने वहां डेट वाले कॉलम में लिख देना है। लेकिन कैसे लिखना है? सबसे पहले ईयर लिखोगे। सपोज ट्रांजैक्शन हुई है 2020 अप्रैल 1 को हुई है, तो सबसे पहले आएगा 2020, फिर मंथ लिखेंगे अप्रैल, फिर डेट डाली जाएगी 1 2 3, जिस डेट को भी ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये आपका पहला कॉलम जो डेट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। सेकंड कॉलम आपको जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज पर्टिकुलर्स कॉलम। ये कॉलम सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉलम में आप ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री लिखोगे। डबल एंट्री मींस जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी हम किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे और साइमल्टेनियसली कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट साइमल्टेनियसली क्रेडिट भी होगा। डेबिट एंट्री के साथ क्रेडिट एंट्री का आना जरूरी है। तो जिस अकाउंट को आपने डेबिट करना है उस अकाउंट का नाम हम टॉप लाइन में लिखेंगे। जहां आपने डेट डाली है उसके साथ नेम ऑफ द अकाउंट जो आपने डेबिट करना है। सपोज आपने कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो लिख दो कैश अकाउंट, और बिल्कुल एंड पे जाके पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही जहां ये एंड हो रहा है उससे थोड़ा पहले आप वर्ड लिखोगे DR। DR का अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने किया था, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना है वो फर्स्ट लाइन में आपने लिख दिया। अब सपोज आपने जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, तो सेकंड लाइन डेबिट एंट्री आपने ऊपर कर ली, कैश अकाउंट को डेबिट किया, ये आपकी डेबिट एंट्री हुई। अब आपने क्रेडिट एंट्री करनी है। क्रेडिट एंट्री जब आपने करनी है तो वो सेकंड लाइन में होगी, लेकिन ये जहां पर्टिकुलर्स वाला कॉलम स्टार्ट होता है ना उससे थोड़ा हाफ एन इंच कह लो स्पेस छोड़कर आप एक वर्ड लिखोगे TO2,
उसके बाद आपने जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो लिख दो। कैपिटल अकाउंट को करना है तो आप लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में पहली लाइन जो होगी वो डेबिट एंट्री की होगी, उसके बाद जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है वो दूसरी लाइन में आएगा, लेकिन उसके आगे हम प्रीफिक्स करेंगे वर्ड टू। तो ये आपने डेबिट एंट्री भी कर ली, ये क्रेडिट एंट्री भी कर ली, इसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। अब इस एंट्री के नीचे हम एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपने ऊपर कैश अकाउंट डेबिट किया है, नीचे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो इसका मीनिंग क्या निकला। अब अकाउंटेंट इसका मीनिंग ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस में उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो आप नीचे लिख सकते हो कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। ये एंट्री क्या है, ये किस ट्रांजैक्शन को इंडिकेट कर रही है। ट्रांजैक्शन हो गई कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, इसको हम कहते हैं नरेशन, और ये एंट्री लिखने के बाद आती है। और जब नरेशन आप लिख लेते हो तो नीचे एक लाइन ड्रा कर दोगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में जो इंडिकेट करेगी कि हमने रिकॉर्डिंग कर दी। हाँ जी, थर्ड कॉलम आता है लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। किसका पेज नंबर? लेजर का, क्योंकि LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उनको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अपने अपने अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। जैसे आपने जर्नल में अगर 10 बार किसी अकाउंट को डेबिट किया लेकिन अलग अलग डेट्स पे, जैसे आपने 1 तारीख को सेल की, 5 को की, 7 को की, 10 को की, डिफरेंट डेट्स पे सेल की, तो पूरे मंथ की सेल कितनी हो गई? जर्नल से तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो एक नेक्स्ट बुक होती है जिसको हम कहते हैं लेजर। लेजर में अकाउंट वाइज रिकॉर्ड होता है, वहां आपको सेल्स अकाउंट अलग मिलेगा, परचेज अकाउंट अलग मिलेगा, कैश अकाउंट अलग मिलेगा। तो आपने जब जब सेल की है, जर्नल में सेल अकाउंट आया है, वो सारा इंफॉर्मेशन लेजर में सेल्स अकाउंट में जाके हम उसको इकट्ठी कर देंगे और उससे हमें पता चल जाएगा इस मंथ की टोटल सेल कितनी है। तो सेल अकाउंट लेजर के जिस पेज नंबर पे है वो पेज नंबर हम यहाँ जर्नल में सेल्स अकाउंट के आगे लिख देंगे कि इस एंट्री को हमने लेजर के इस पेज नंबर पे ट्रांसफर किया है। लेकिन आप जर्नल एंट्री पास करते समय इस कॉलम को भी फॉर द टाइम बिंग ब्लैंक छोड़ दोगे। नेक्स्ट है अमाउंट का कॉलम। एक डेबिट अमाउंट है, एक क्रेडिट अमाउंट है। आपने डेबिट एंट्री जिस अमाउंट की डेबिट एंट्री हो वो अमाउंट हम डेबिट एंट्री के सामने लिख देंगे। जैसे हमने बिजनेस में 20,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किया है तो कैश अकाउंट को तो आप डेबिट करोगे, अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे डेबिट एंट्री का अमाउंट हो गया 20,000। सिमिलरली कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की 20,000, वो क्रेडिट एंट्री के सामने लिख दोगे। तो ये जर्नल का आपको फॉर्मेट, अभी तो आप फॉर्मेट सीखोगे। अच्छा, अब मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, कैपिटल अकाउंट को किया है। अब हमने ये सीखना है कि जर्नल में एंट्री की कैसे जाती है। क्यों कैश अकाउंट डेबिट किया है, कैपिटल क्रेडिट किया है, कोई अकाउंट डेबिट क्यों होता है या क्रेडिट क्यों होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अकाउंट्स की टाइप्स। आपने किया जी, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो या तो किसी पर्सनल अकाउंट को रिलेट करेगी या रियल अकाउंट को या नॉमिनल अकाउंट को या मिक्सचर होगा। एक एंट्री पर्सनल अकाउंट को बिलोंग कर रही है तो दूसरा रियल अकाउंट को कर रही है या नॉमिनल अकाउंट को कर रही है। तो तीनों अकाउंट्स को के लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ डबल एंट्री। तो ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल बना हुआ है, फॉर पर्सनल अकाउंट जो रूल है, रूल नंबर 1 इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर ऑफ व्हाट? रिसीवर ऑफ सम बेनिफिट। अगर कोई पर्सन जो बिजनेस से डील कर रहा है एंड ही इज या शी इज रिसीविंग सम बेनिफिट फ्रॉम आवर बिजनेस,
तो उस पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को हम कहेंगे रिसीवर ऑफ बेनिफिट। एंड क्रेडिट द गिवर, अगर किसी थर्ड पर्सन ने बिजनेस को कोई बेनिफिट दिया है देन ही विल बी कॉल्ड गिवर ऑफ बेनिफिट। तो अगर किसी पर्सन ने हमसे कोई बेनिफिट लिया है हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर उसने हमें कोई बेनिफिट दिया है तो हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। इसलिए ये रूल बना हुआ है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझने के लिए, मान लो एक पर्सन आया, उसको मैंने 10,000 के गुड्स सेल किए और वो कहता है मैं आफ्टर 1 मंथ आपको पेमेंट दे दूंगा। तो अब सीधी सी बात है, ही इज गेटिंग सम बेनिफिट। ए आपके पास आया 10,000 के गुड्स ले गया, तो ए ने बेनिफिट तो ले लिया 10,000 का। तो मैं अपनी बुक में, जर्नल में एज अकाउंट, ए के अकाउंट को डेबिट कर लूंगा। कोई भी पर्सन है, एज अकाउंट डेबिट ₹10,000, ये उसका अमाउंट आ गया, जिस डेट को हुआ ट्रांजैक्शन हुई वो मैं कर लूंगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी तो एक अकाउंट तो डेबिट कर लिया, गुड्स आपने ए को सेल किए, ए इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, गुड्स रिसीव किए हैं, उसके अकाउंट को डेबिट कर लिया। अब दूसरे अकाउंट किसको क्रेडिट किया जाए? तो अभी 2 अकाउंट्स और भी हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के लिए जो रूल एप्लीकेबल है डबल एंट्री सिस्टम में, जो सेकंड रूल बना हुआ है फॉर रियल अकाउंट्स, वो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट्स क्योंकि एसेट्स के लिए है, अगर बिजनेस में कोई एसेट्स आई है तब हम उसको डेबिट करेंगे। जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लो। मशीनरी परचेज की है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लो। बिल्डिंग परचेज की है तो आप बिल्डिंग के, बिजनेस बिल्डिंग का ओनर बन गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बिजनेस में अगर कोई एसेट्स आई है तो हम उस एसेट को डेबिट कर लेंगे। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस से कोई एसेट गई, आपने मशीनरी सेल कर दी, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर लो बिकॉज मशीनरी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, आउट फ्रॉम द बिजनेस। आपने फर्नीचर सेल कर दिया, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो, वैल्यू कम हो गई, उस एसेट की वैल्यू बुक्स में डिक्रीज करनी है आपने। अब तीसरा जो रूल है डबल एंट्री सिस्टम में, वो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए बना हुआ है। नॉमिनल अकाउंट्स मींस अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। और रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हुआ, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या लॉस है, हम उस एक्सपेंस या लॉस को क्रेडिट कर देंगे। आपने किसी को सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है। आपने बैंक चार्जेस पे हुए हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दो। आपने रिपेयर के एक्सपेंसेस पे किए हैं, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दो। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स क्या होता है? लॉस। आपने किसी को, कस्टमर को गुड्स बेचे थे, उसने पूरी पेमेंट नहीं की, वो इंसॉल्वेंट हो गया। 10,000 के गुड्स बेचे थे, अभी उसने 7,000 दिया, 3,000 लेना था, लेकिन पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो 3,000 का आपका लॉस हो गया। तो इसको डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स क्या कहता है? अगर बिजनेस को कोई इनकम रिसीव हुई है तो उसको क्रेडिट करो। जैसे बिजनेस ने किसी का काम कर दिया, बिजनेस ने 5,000 रुपए की कमीशन अर्न की है, तो कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। किसी क्रेडिटर ने आपको कंसेशन दिया है, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तीसरा रूल है। एक चीज याद रखना, अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई, आपने सोचा, आपको लगा जी डेबिट एंट्री मैंने फर्स्ट रूल से की है, तो ये जरूरी नहीं है कि क्रेडिट एंट्री भी फर्स्ट रूल से हो। क्रेडिट एंट्री फर्स्ट रूल से भी हो सकती है, या कई बार फर्स्ट रूल नहीं लगता, सेकंड रूल लगेगा, या कई बार थर्ड रूल लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि एक रूल पूरे का पूरा लगे। मान लो
आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को अब सैलरी दी 5,000 रुपीज, तो सैलरी तो एक्सपेंस है हमारा, तो आपके दिमाग में सीधा आ गया एक्सपेंस के केस में तीसरा रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल सही, सैलरी अकाउंट को हम डेबिट तो करेंगे। अब क्रेडिट किसको करें? अब इसी का ऑपोजिट जो है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन यहां कोई गेन वाली या इनकम वाली बात ही नहीं है, हमने तो सैलरी दी है किसी को, तो ये रूल एज इट इज नहीं लगा। पहला डेबिट एंट्री आपने सही कर दी, अब क्रेडिट के लिए क्या किया जाए? क्रेडिट के लिए आप सोचो, आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करते समय डेबिट के 3 रूल्स अलग से अपने दिमाग में लाने हैं, लर्न करने हैं, याद करने हैं क्या थे। अब क्रेडिट एंट्री मैंने करनी है, डेबिट एंट्री तो हो गई, बड़ी इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सैलरी दी है, एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, ओके। अब आपने ऐसे सोचना है क्रेडिट के लिए, पहला रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। सैलरी किसने दी? बिजनेस ने दी। आप अपनी बुक्स में बिजनेस अकाउंट ना तो डेबिट करोगे ना क्रेडिट करोगे, देने वाला बिजनेस है थ्रू प्रोप्राइटर, लेकिन हम कहेंगे कि बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो पहला रूल नहीं लगेगा, क्रेडिट द गिवर। अब सेकंड रूल कहता है, उसका जो क्रेडिट एंट्री वाला पार्ट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी देते समय बिजनेस से क्या गया, तो सीधा आंसर है कैश में सैलरी दी है, कैश दी है, तो ये रूल अपील भी कर रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। तो एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया और कैश को अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया, रिकॉर्डिंग इज कंप्लीट। अगर हम ये सोचें थर्ड रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये कोई इनकम या गेन नहीं थी क्योंकि एक्सपेंस का रूल था। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी जिसमें डेबिट एंट्री थर्ड रूल से और क्रेडिट एंट्री सेकंड रूल से हुई। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें एक रूल एज इट इज लगेगा। सपोज फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। आपने बिजनेस में 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और कैश दे दिया। अब डेबिट किसको करें? फर्नीचर बाय किया है, फर्नीचर एसेट है, तो दूसरा रूल तो लगना चाहिए, सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया 10,000 रुपीज का, सो वी हैव गॉट द डेबिट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹10,000। अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 लिख दोगे। अब क्रेडिट किसको करें? चलो 1 by 1 अगर चेक करें, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? फर्नीचर। आपने जिससे फर्नीचर खरीदा, जिस पार्टी से फर्नीचर बाय किया, अब आपको, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया, मान लो मोहन फर्नीचर हाउस, तो क्या उसको क्रेडिट किया जाए? दिमाग में आया, कर तो सकते हैं, ही इज द गिवर, उसने बेनिफिट हमें दिया है। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बिजनेस से कुछ गया है? तो ये भी कहते हैं हाँ कैश दी है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई कि हम क्या करें। देखो फर्स्ट रूल में याद रखना, ये क्रेडिट एंट्री के लिए रूल ओरिजिनेट होता है। जब आपने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की हो ना, तो वो फर्स्ट रूल से रिकॉर्ड होती है। नो डाउट मोहन फर्नीचर हाउस से आपने फर्नीचर बाय किया है, लेकिन उधार पे नहीं लिया। अगर फर्नीचर उधार पे लिया होता फिर फर्स्ट रूल लग जाना था, लेकिन हमने कैश दिया है, सेकंड रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये ट्रांजैक्शन किस रूल से हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? सेकंड रूल एज इट इज लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस में रूल एज इट इज लगेगा, डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री सेम रूल से होगी, और कई बार डेबिट एंट्री के लिए अलग रूल होगा, क्रेडिट एंट्री के लिए अलग रूल होगा। एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद आप नीचे उसकी नरेशन लिख सकते हो। नॉर्मली देखा गया नरेशन लिखते समय आप
कुछ अकाउंटेंट बीइंग वर्ड लिखकर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सैलरी दी, बीइंग सैलरी पेड, या बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, या कुछ कहते हैं फॉरवर्ड से भी लिख सकते हो, FOR वर्ड लिखकर। ये जो आपने एंट्री की नीचे लिख दिया फॉर सैलरी पेड, फॉर फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम, आगे पार्टी का नाम। तो ये नरेशन लिखने के बाद एक चीज याद रखना, नीचे लाइन जरूर ड्रा करनी है। तो ये मैंने थोड़ा बेसिक्स बताया कि क्या रूल्स हैं, जर्नल का फॉर्मेट बताया, फिर 3 जो अकाउंट्स आपने सीखे हैं उसके रूल्स बताया, और एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। एक बार मैं फिर कहता हूँ, बिजनेस अकाउंट आप अपने बिजनेस का नाम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। इसके बाद थोड़ी टिपिकल एंट्रीज आएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा ये ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉर्मल रूटीन में होती हैं, उसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।